बहुत बहुत स्वागत है, नंदन आभार है आप सबका एजुकेशन इलाहाबाद के चैनल पर। मैं हर्ष प्रजापति उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष अति महत्वपूर्ण जानकारी के संदर्भ में। बहुत ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। यूपी स्कॉलरशिप के फॉर्म में जिन्होंने भी आय प्रमाण पत्र में गलतियाँ कर दी हैं, ठीक है, यानी कि पिताजी के जगह अभिभावक की जगह अपना आय प्रमाण पत्र उसमें लगा दिया है, तो बहुत ध्यान से वो वीडियो देखेंगे क्योंकि उन्हीं के लिए सूचना है। क्या कैसे होगा, करेक्शन डेट क्या है, कब तक करेंगे, ठीक वही चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। और अगर सुन लिए समझ लिए तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो करना क्या है, बहुत ध्यान से सुनिए। पहली चीज़ आपको जो ध्यान में रखनी थी वो ये है कि आय प्रमाण पत्र जो लगाना था यूपी स्कॉलरशिप फॉर्म में, अपना नहीं पिताजी का लगाना है, ठीक है। और जिन बच्चों ने अपना लगा भी दिया है उनमें भी दो अगर कैटेगरी है, जिन्होंने रिन्यूअल किया अपना फॉर्म, ठीक है, उनको परेशान नहीं होना है, उनको कुछ नहीं करना है। उनका पिछले साल आया था तो इस साल भी आएगा, ठीक, वो परेशान ना हो। जो बच्चे फ्रेश फॉर्म भरें उनके लिए ज़्यादातर दिक्कत है, क्योंकि उनको जो है लगाना है, वरना समिति अपने स्तर से, क्योंकि कल 27 दिसंबर को, ठीक है, समाज कल्याण विभाग द्वारा जारी किया गया है एक प्रेस विज्ञप्ति, जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि ऐसी जो है जो आवेदन है उनकी जांच की जा रही है और समिति के स्तर से उसको निरस्त किया जाएगा। और उसमें ये भी कहा गया है, और छात्र जो है करेक्शन की तिथि के अंतर्गत उसे करेक्ट करेक्ट कर लें। तो अब यही तो अब आप समझ नहीं पा रहे हैं। अब ध्यान सुनिए, 11 जनवरी रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है कि स्कॉलरशिप का फॉर्म का जो रजिस्ट्रेशन है उसकी जो लास्ट डेट होती है वो 11 है। फॉर्म फिल करने की 15 जनवरी है, ठीक है। और अदर कॉलेज में वगैरह में किसी की 17 जनवरी, 18 जनवरी, इस प्रकार से लास्ट डेट है कॉलेज में सबमिट करने की। लेकिन अपने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में क्या है, 15 जनवरी लास्ट डेट है जमा करने की, तो 15 जनवरी तक कर दीजिएगा, ठीक। इसके बाद 25 जनवरी लास्ट डेट है कॉलेज द्वारा, यानी संस्थान द्वारा आपका जो फॉरवर्ड करा जाएगा समाज कल्याण विभाग को, ठीक है। तो इसकी जो लास्ट डेट है 25 जनवरी की, 25 जनवरी तक किसी भी हाल में वो आपका डाटा फॉरवर्ड कर देंगे। अब यहाँ से आप ध्यान से सुनिएगा, 5 से लेकर, अब इसमें क्या है ना कि अब वो समिति अपना वेरीफाई करेगी, अगर कोई उसमें त्रुटि निकलती है तो 5 से लेकर 10 फरवरी के बीच में, ठीक है, वो करेक्शन का डेट है। यानी करेक्शन की जो डेट है वो 5 से 10 फरवरी है। तो जो भी बच्चे जिनका भी एरर वगैरह आ जाएगा फॉर्म में, तो वो वापस अपना उसको करेक्ट करेंगे, ठीक है। अगर कुछ भी गलत उसमें होता, कुछ भी त्रुटि होती है, तो उसको करेक्शन डेट के अंतर्गत आप सुधार सकते हैं। इतना मत परेशान होइए। तो करेक्शन डेट क्या, 5 से 10 फरवरी है, आएगी, हम सूचित करेंगे क्या क्या चीज़ें उसमें त्रुटि है, और मतलब क्या क्या त्रुटि उसमें सुधारी जा सकती है, क्या चीज़ कैसे। लेकिन अभी ये फिलहाल समझिए करेक्शन डेट आती है 5 से 10 फरवरी, इसकी डेट भी है, आएगी। और उसके बाद सुनिए, मान लीजिए आपने करेक्शन कर लिया, अब इसकी जो संस्थान में जमा करने की लास्ट डेट है वो 13 फरवरी है, ठीक। तो ये सब चीज़ें क्लियर है, एकदम क्लियर माइंड में रखा करिए। 5 से 10 फरवरी ये आपको करेक्शन की डेट है, इतने में आपको फॉर्म अपना जो है वापस फिल कर देना है, ठीक है। जो भी करेक्शन करके वापस आपको कर देना और सबमिट करना है कॉलेज में। लास्ट डेट क्या है, 13 फरवरी। 13 फरवरी तक आपको कॉलेज में, या अगर कैंपस बच्चे हैं तो ठीक, कैंपस में, यानी कि आपको अपने कॉलेज में जमा कर देना है। ये चीज़ें हैं। फिर वो जो है कॉलेज अपना फिर उसको फॉरवर्ड करेगा। तो ये सब चीज़ें जो भी गलत कर दी हैं वो परेशान नहीं हो, ठीक है, कि आप लोग का बहुत ज़्यादा इशू नहीं है ये। और एक चीज़ और क्लियर कर लीजिएगा आप लोग, जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, कि आप लोग जैसे फ्रेश स्टूडेंट हैं, आप लोगों ने भर दिया है आय प्रमाण पत्र, लेकिन आपके आय प्रमाण पत्र में भी ये चीज़ जान लीजिए कि डाटा क्लियर होता है कि अगर आपके नाम से अगर बन भी गया है, तो उसमें जब आय प्रमाण पत्र बनाया जाता है तो उसमें आय का जो विवरण होता है वो दिखाया जाता है कि फैमिली इनकम हो कहाँ से रही है, ठीक, आय का स्रोत क्या है, तो वो तो पिताजी हैं, अगर आपको उसमें मेंशन है। तो जहाँ तक है दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर केवल केवल ये देख कर कि आय प्रमाण पत्र किसका लगा है, अगर इससे देकर निरस्तीकरण किया जाए तो हो सकता है निरस्त हो, लेकिन ऐसा कोई इशू नहीं होने की संभावना है। अगर होता भी तो करेक्शन डेट के अंतर्गत आप करेक्ट कर लेंगे, ठीक। तो बाकी किसी भी इधर उधर की बातों में मत आइएगा, ठीक है, व्यूमर बहुत फैलते हैं। लेकिन एक चीज़ है कि मैं सामने से आकर आपको स्पष्ट कर देता हूँ, क्योंकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय समस्या से लेकर समाधान तक और आपकी सेवा में अर्पित है जान तक। तो वही चीज़ें कि अभी तो मैंने बता दिया है, बहुत चीज़ें मैंने आपको बताई है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ये तो यूपी स्कॉलरशिप है, एक MCM, ठीक है, यानी कि मेड का मीन्स स्कॉलरशिप आती है, ठीक है, पुअर बॉयज़ फंड आता है। तो वो सब चीज़ें भी मैंने कई डिटेल वीडियो बनाई है, उसको देख लीजिए। और इसी सब में मत परेशान रहिए, ठीक है। स्मार्टफोन भी मिलेगा, उसको भी अपना वेरिफिकेशन करते रहिए। और एनुअल एग्जामिनेशन भी आ रहा है, ठीक है। 4 कोचिंग करने से कोई मतलब नहीं है, केवल एक। अब यही अंतिम समय आ गया है, नोट्स वगैरह बनाए तो ठीक है, नहीं तो फिर वही डी कुमार दर्शिता लीजिए, लेंगे, उसी से पढ़ेंगे। लेकिन लिखने का पैटर्न आपको होना चाहिए, उस पर मैंने वीडियो बनाई है। अगर लिखने का पैटर्न समझ गए तो अच्छा नंबर यहाँ से स्कोर कर लेंगे। तो ये सब चीज़ें उस पर ध्यान दीजिएगा। बाकी मुझे जहाँ तक समझाना था मैंने आपको बता दिया है। यूपी स्कॉलरशिप के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि उनको पता चल सके। बाकी कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन हो, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उस पर भी हम डिटेल वीडियो जल्द से जल्द बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।